हेलो एवरीवन। तो अगेन आज हम सॉम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स देखा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हमें इसके अजम्पशंस देखे थे। तो अजम्पशंस के बाद हम जैसे हम सब्जेक्ट के अंदर आ रहे हैं तो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब बहुत कुछ पढ़ना है। बट जैसे हमने स्ट्रेस बोला तो वहाँ पे हमने क्या बोला कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये सब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कहाँ से आते हैं, लोड क्या है, ये सब हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली लोड्स के टाइप कितने हैं। उस लोड के टाइप से हम इजीली स्ट्रेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। स्ट्रेसेस को अलग अलग टाइप के जो स्ट्रेसेस रहते हैं, अलग अलग टाइप की जो स्ट्रेन्स रहते हैं, तो उसको हम डिफाइन कर पाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ लोड देखेंगे। जैसे लोड्स बोला तो बच्चों के सामने या जो भी जिन्होंने भी अभी तक पढ़ा हुआ है, तो लोड्स दो ही टाइप्स के लोगों को पता है कि जो स्टैटिक लोड होता है या डायनामिक लोड होता है। बट एक्चुअली अगर आप लोड्स को डिटेल में पढ़ोगे तो आप इजीली सॉम का कोई भी प्रॉब्लम, मैं एग्जांपल लेके भी बताऊंगा कि सॉम के अंदर कौन कौन से टाइप के लोड एक्चुअली सब इसके साथ हमें पढ़ना भी है। तो देख लो कि जैसे हमने लोड वर्ड 3 टाइप्स के रहते हैं। तो बेसिकली लोड को अगर मुझे डिफाइन करना है, लोड, तो लोड बेसिकली 3 मेजर टाइप्स के अंदर उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो लोड के 3 टाइप्स रहेंगे। मैं ब्रांच डायग्राम आपके सामने रखता हूँ। तो टोटल लोड्स एक ही के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो ये लोड्स, तो लोड जो फर्स्ट टाइप आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लोड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड जो आता है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द लोड, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द लोड। लोड का जो भी डायरेक्शन होगा उसी रिस्पेक्ट टू सेकेंड पैरामीटर आपको डिफाइन किया गया है। थर्ड जो है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, ये जो मेजर 3 लोड्स के टाइप है। इसके आगे इसके नीचे बहुत सारे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर जाएंगे तो हमें अगेन 2 लोड्स जो हम मेजरली हमें जनरली पता रहते हैं। एक रहता है स्टैटिक लोड, सेकेंड रहता है डायनामिक लोड। स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड। तो अगेन स्टैटिक लोड को हम 2 पैरामीटर्स में डिफाइन करते हैं। स्टैटिक लोड को हमें 2 पैरामीटर्स के अंदर डिफाइन करते हैं। एक रहता है डेड लोड और सेकंड रहता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अगेन डायनामिक के अंदर भी हम अगेन 2 पार्ट्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो डायनामिक के अंदर इम्पैक्ट लोड, उसे इम्पैक्ट लोड को कभी कभी आप शॉक लोड भी बोलते हो एंड सडन लोड भी बोलते हो। तो इम्पैक्ट लोड को हम शॉक लोड भी बोलते हैं और आप सडन लोड भी बोल सकते हो उसको, सडन लोड। तो ये इम्पैक्ट लोड को हम सडन लोड, शॉक लोड बोल सकते हैं। तो अगेन इसका सेकंड जो टाइप है हम उसको बोलते हैं फटीग लोड। क्या बोलते हैं हम? फटीग लोड। तो फटीग लोड को हम साइक्लिक लोड भी कहा जाता है। और उसी लोड को अगर आप बोलोगे तो उसको फ्लक्चुएट लोड भी हम बोलते हैं और उसको हम वेरिएबल लोड भी बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग लोड भी बोलते हो और उसको भी हम वेरिएबल लोड भी बोले जाता है। तो अगर ये कोई भी वर्ड आ गया तो ये क्या होगा, ये सब फटीग लोड होंगे, वेरिएबल लोड भी बोला जाता है। तो ये किसके रहेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इतने टाइप्स आपके सामने हैं। इतने टाइप्स आपके सामने। अभी विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड ये बेसिकली सॉम के अंदर आपको इसको ब्रीफली देखना है। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द लोड, और उसको विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन भी बोला जा सकता है। तो इसके अंदर मेजरली 2 टाइप्स आते हैं। हम उसको बोलते हैं नॉर्मल लोड एंड सेकंड जो रहता है शियर लोड। सेकंड क्या रहता है? शियर लोड। और उसी शियर लोड को टेंजेंशियल लोड भी कहा जाता है। इसी शियर लोड को क्या कहा जाता है? टेंजेंशियल लोड। अगेन इस नॉर्मल लोड के अंदर इसको भी हम 2
टू पैरामीटर्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो नॉर्मल जो लोड रहते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के रहते हैं। एक रहता है एक्सियल लोड और एक रहता है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। और इसको भी अगेन दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जो बेसिकली हम अभी स्ट्रेसेस के अंदर हमें देखना है। तो इसके जो मेजर जो दो टाइप्स है वो है एक कॉम्प्रेसिव लोड एंड टेंसाइल लोड। ये अगेन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है कि कौन से डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस या लोड्स है। तो ये नॉर्मल लोड के टाइप्स होंगे। जैसे हम शियर और टेंजेंशियल लोड जाएंगे तो वहां पे भी आपको दो टाइप्स मिलेंगे। तो इसके अंदर जो दो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? जो शियर हम बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड, हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स शियर लोड, और उसको भी हम TSL भी कहा जाता है, ट्रांसवर्स शियर लोड। और दूसरा जो टाइप रहता है इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, तो उसको हम ETSL भी बोला जाता है। तो इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड ये किसके हैं? विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शनल लोड, तो ये मेजर दो टाइप्स है, नॉर्मल एंड शियर। तो उसके नॉर्मल के अंदर अगेन दो आएंगे, एक्सियल लोड एंड इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो इन दोनों का मिला के अगेन दो टाइप्स आ रहे, कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल। आगे जाके हम डिस्क्रिप्टिवली देखना है। तो सेकंड जो है शियर लोड, तो शियर लोड के दो टाइप्स है, ट्रांसवर्स लोड एंड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड एंड इसेंट्रिक। अभी यहाँ पे जो थर्ड जो टाइप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, तो इसके भी अगेन दो टाइप्स है। विथ रिस्पेक्ट टू एरिया इसके भी अगेन दो टाइप्स है। एक है कॉन्संट्रेटेड लोड और दूसरा जो टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कॉन्संट्रेटेड लोड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगेन कॉन्संट्रेटेड लोड के दो टाइप से हम बोलते हैं कि कॉन्संट्रेटेड पॉइंट लोड एंड कॉन्संट्रेटेड मोमेंट। कॉन्संट्रेटेड पॉइंट लोड, इसको हम अगेन दो टाइप से, कॉन्संट्रेटेड पॉइंट लोड एंड कॉन्संट्रेटेड मोमेंट। तो ये जो सब टाइप्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, ये हमें SFD एंड BMD के अंदर हमें पढ़ना है। शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर ये सब लोड्स पढ़ने। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर देखा जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर अगेन दो टाइप्स मेजरली हम बोले जाते हैं। ये है UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UVL एंड UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो अभी ये हर एक जितने भी टाइप्स है लोड्स के, जितने भी टाइप्स है, हर एक टाइप को हमें अभी ब्रीफली देखना है कि एक्चुअली होता क्या है। तो अभी हम देख रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के लोड है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास दो बेसिकली लोड है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड, स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड। तो ये एक्चुअली स्टैटिक लोड होता क्या है? स्टैटिक लोड ये चीज है कि उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कभी वेरी नहीं होती। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कभी वेरी नहीं होती। तो यहाँ पे जो भी रहेगा, जो भी लोड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट वेरी। मीन्स अगर टाइम चेंज होता जाएगा बट उसके लोड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक लोड। अभी डायनामिक लोड क्या है? उसमें मैग्नीट्यूड
और मैंने और लिखा, और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बोथ क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होंगे, वेरी होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होंगे, वेरी होंगे। अगर मैग्नीट्यूड भी वेरी होगी, डायरेक्शन भी वेरी होगी, और दोनों भी वेरी हो गए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो चेंज होते जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम डायनामिक लोड। उसको क्या बोलेंगे हम, डायनामिक लोड। तो हमने स्टैटिक लोड के अंदर अगेन दो टाइप्स देखे थे, कि एक देखा था कि डेड लोड, और दूसरा देखा था कि ग्रेजुअली वेरिंग लोड, ग्रेजुअली वेरिंग लोड। तो ये डेड लोड क्या होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप देखा था, क्या देखा था, डेड लोड देखा था। तो डेड लोड का मतलब क्या है, आपका अगर एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बताऊंगा, इसका ग्राफ भी मैं निकालता हूं डेड लोड। तो डेड लोड के बारे में अगर आप देखोगे तो डेड लोड में क्या है, एंड टाइम। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वेरी नहीं हो रहा है। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। जो भी फोर्सेस ये अगर इसका एग्जांपल देखोगे तो आप जितने भी आपके स्टैटिक स्ट्रक्चर्स है, स्टैटिक स्ट्रक्चर्स है या मशीन टूल बेड है, जितने भी मशीन टूल बेड, जितने भी मशीन टूल बेड्स है या स्टैटिक स्ट्रक्चर्स, स्टैटिक स्ट्रक्चर्स, ये आपके डेड लोड के एग्जाम्पल रहेंगे। ये क्या आपके रहेंगे, ये आपकी बिल्डिंग्स होंगी, ये सब आपके डेड लोड्स के एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो इसका क्या है कि कुछ इनिशियली फोर्स लग गया, उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली क्या है, वही फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम चेंज, डेड लोड हो गया। नेक्स्ट जो लोड है हमारे पास वो कौन सा है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड। तो ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में क्या है कि यहाँ पे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड अगर देखेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्रेशर, इसका अगर मैं ग्राफ निकलाऊँ, विथ रिस्पेक्ट टू लोड एंड टाइम अगर इसका मैं ग्राफ निकालूंगा तो क्या हो रहा है कि कुछ टाइम तक ये वेरी हो रहा है, उसके बाद मैक्सिमम लिमिट जब ये क्रॉस करेगा, उसकी मैक्सिमम लिमिट तक अगर गया, उसके बाद लोड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। उसका लोड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में क्या है कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में एक कांस्टेंट मींस एक मैक्सिमम लिमिट तक, उसके एक मैक्सिमम रीच तक वो क्या रहेगा कि वेरी होगा, उसके बाद वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ तक ये वेरी हो गए, उसके बाद ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैक्सिमम लिमिट और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बोले जाता है। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो ये एक पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि डायनामिक लोड। तो डायनामिक लोड के अंदर हमने दो टाइप्स देखे थे। डायनामिक लोड के अंदर अगर हमने दो टाइप लोड देखे थे कि एक इम्पैक्ट लोड, उसी को हम शॉक लोड बोल रहे थे, उसको हम सडन लोड बोल रहे थे। और सेकंड टाइप देखा था कि हमने फटीग लोड। सेकंड टाइप कौन सा देखा था, फटीग लोड। सेकंड टाइप जो हमने देखा था वो कौन सा देखा था, फटीग लोड। तो हम पहले देखेंगे कि इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड। अभी इम्पैक्ट लोड, सडन लोड सब एक ही रहे। तो those loads which are acting for short term of time or short span of time, those loads which are acting short span of time, विद इन इंस्टेंट टाइम के अंदर वो निकल जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आप हैमरिंग, जो भी आप हैमरिंग करते हो, हैमरिंग। सेकंड एग्जांपल, जो भी थ्रस्ट फोर्स आता है, पिस्टन सिलेंडर जो भी अरेंजमेंट है तो उसके अंदर जो थ्रस्ट फोर्स आता है, थ्रस्ट फोर्स इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट,
पिस्टन सिलेंडर के केस में भी ये थ्रस्ट लोड आता है। अब पंचिंग एप्लीकेशन जो करते हो, पंचिंग एप्लीकेशन करते हो, वो भी क्या है, एक इम्पैक्ट लोड ही है। पंचिंग एप्लीकेशन, पंचिंग के अंदर जो भी है वो क्या है, इम्पैक्ट लोड है। तो अभी जब इम्पैक्ट लोड हम समझ रहे हैं, इम्पैक्ट लोड अगर मैं समझ रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो कि मैं बता रहा हूँ कि एक इम्पैक्ट लोड के लिए कौन कौन से पैरामीटर आपको ज़रूरत है। तो जब इम्पैक्ट लोड जब देखते हैं तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी मैं अगेन इसको डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैं टी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, एंड कैपिटल टी जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम ऑफ वाइब्रेशन पीरियड, जो भी वाइब्रेशन होगा, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन भी बोल सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि मैं आगे इसको दो टाइप में डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। अगर ये जो स्मॉल टी है इज लेस देन हाफ ऑफ द वाइब्रेशन, अगर ये लेस देन हाफ ऑफ द वाइब्रेशन रहेगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये इम्पैक्ट लोड है। ये क्या है, इम्पैक्ट लोड है, इम्पैक्ट लोड। अगर यही केस, अगर ये स्मॉल टी एप्लीकेशन अगर 3T से ग्रेटर होगा तो हम इसको बोलेंगे स्टैटिक लोड, इसको हम बोलेंगे स्टैटिक लोड। तो यहाँ से भी आप बता सकते हो कि ये स्टैटिक है या इम्पैक्ट लोड है, स्टैटिक लोड है या इम्पैक्ट लोड है। तो ये आपके इम्पैक्ट लोड के। तो इम्पैक्ट लोड से मैं ऐसा बता सकता हूँ, इम्पैक्ट लोड से आपको ये बता सकता हूँ कि जब भी आप स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, जब भी आप स्ट्रेस निकालते हो, तो स्ट्रेस ऑफ सडन लोड और इम्पैक्ट लोड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द स्टैटिक, ट्वाइस ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द स्टैटिक। तो ये क्या होता है, ट्वाइस होता है। अगर इसका आप डिफॉर्मेशन भी अगर देखोगे तो डिफॉर्मेशन भी ये क्या होता है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द स्टैटिक, ट्वाइस ऑफ दी स्टैटिक। तो ये भी चीज़ आप यहाँ से अभी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से अभी आपको ध्यान रखना है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये भी चीज़ हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका इम्पैक्ट लोड के बारे में हो गया, इम्पैक्ट लोड के बारे में होगा। जो सेकेंड जो है इसमें, इसके अंदर जो सेकेंड लोड जो हमने लिया हुआ है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग लोड, और उसको हम फटीग लोड भी बोल रहे हैं, उसको हम फटीग लोड भी बोल रहे हैं, फटीग लोड भी हम बोल रहे हैं। तो ये फटीग लोड और फ्लक्चुएटिंग लोड्स क्या है, ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, ये लोड्स की जो वेरिएशंस होंगे, ये लोड वेरिएशंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ा सा ये वाला पार्ट मेरा रब कर रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल वाले। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगा कि कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जब भी ये फ्लक्चुएटिंग लोड्स बता रहा हूँ तो मैं एक कैंटिलीवर बीम आपके सामने रख रहा हूँ, कैंटिलीवर बीम आपके सामने रख रहा हूँ। तो उस कैंटिलीवर बीम के ऊपर अगर मैं पी लोड मेरा कांस्टेंट रखूँगा तो उसको बोल सकते हैं हम स्टैटिक, ये बोल सकते हैं हम इसको स्टैटिक। यही केस अगर मैं इसको, यही लोड है, बट ये लोड क्या हो रहा है, देखो एक बार मैंने पॉजिटिव पी लगा रहा हूँ, एक बार उससे फोर्स निकाल रहा हूँ, निगेटिव लगा रहा हूँ। ये जो पी है मैं पी प्लस पी एंड माइनस पी अगर ये केस में लगा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, फ्लक्चुएट हो जाएंगे, उसको बोलेंगे हम फटीग, उसको क्या बोलेंगे हम, फटीग लोड। मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन अलग अलग है, उसको बोलेंगे हम फटीग। प्लस पी एंड माइनस पी, मैग्नीट्यूड पी है, मैग्नीट्यूड क्या है मेरा, फोर्स पी है। मीन्स अगर मैं बोलूँगा कि 5 न्यूटन ही फोर्स लग रहा है, बट 5 न्यूटन प्लस है, 5 न्यूटन निगेटिव, उसको बोलेंगे हम फटीग, उसको क्या बोलेंगे हम, फटीग। अगर इस केस में मुझे फ्लक्चुएटिंग की केस मुझे चाहिए, फ्लक्चुएटिंग की केस चाहिए, तो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो तो फ्लक्चुएटिंग की केस अगर मैं लेके जाऊँगा तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो रहे, देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो रहे। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये जो मैग्नीट्यूड लग रहा है 2p लग रहा है, मैग्नीट्यूड क्या लग रहा है, 2p लग रहा है, वही जब रिटर्न आएगा तो माइनस p लग रहा है। तो देखो मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज हो गया है, ये 5, ये 10 हो गया, ये 5 हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड 5 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन, बट डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे हम फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली, वही ग्राफ ने। इसका अगर ग्राफ निकालूंगा तो कांस्टेंट पैरामीटर्स आएंगे, इसके ग्राफ निकालूंगा। अगर इसका ग्राफ निकालूंगा तो क्या हो रहा है, एक बार वो पॉजिटिव की तरफ
ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मेरा फ्लक्चुएटिंग लोड्स हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग हो रहा है। अगर हम अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे, अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग, तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ये फटीग लोड एंड फ्लक्चुएटिंग लोड्स के अंदर आपने मैंने डिफरेंस बताया डायग्राम के थ्रू। तो ये बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने वाले लोड्स है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने वाले लोड है। तो हमने ये सब पैरामीटर्स आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन में आप सकते हैं, अगर यहाँ से आपको क्या है कि आप बेसिक यहाँ से जान रहे हो, तो आप आगे जाके जो सॉम पढ़ना है तो उसमें आपको ये बहुत ईजी चला जाएगा, बहुत ईजी आएगा कि एक्चुअली हम स्टार्ट में ही पढ़ रहे हैं।